हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 न्यू वाली एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एक्सरसाइज है 11.4। इसमें कहा गया फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर फर्स्ट पार्ट में, सेकंड में 0.63 मीटर। तो जो जैसे हमारी बॉल होती है ना, जिससे हम खेलते हैं, टेनिस की बॉल हुई या फिर कोई छोटी बॉल हुई, वही स्फीयर होती है। और उसको अगर वो ऐसे 3D में बनाएंगे तो ऐसे गोल बनती है। और ये मैं 3D में नहीं बना पा रहा हूँ। और ये हेमिस्फीयर कैसा होता है, ऐसा होता है, बिल्कुल कटा हुआ। जब बॉल को आधे से काट देंगे तो हेमिस्फीयर बन जाता है, ठीक है। और ये क्या हमारा स्फीयर है। इसमें जो यहाँ से सेंटर से लेके यहाँ तक जो लाइन बनती है, इसे हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो जैसे मान लो अगर हम बॉल को काट देंगे ना तो ऐसा बन जाएगा हाफ बाउल। इसके सेंटर से, और ये सर्कल होगा ना, इसके सेंटर से यहाँ तक लाइन मिलती है, इसको क्या कहते हैं हम, रेडियस। जैसे बिल्कुल सर्कल में होता है ना, बिल्कुल वैसे ही होता है। जैसे मान लो सर्कल है, ये डायमीटर है, और यहाँ सेंटर से लेके यहाँ एक लाइन ज्वाइन कर रही है सर्कमफ्रेंस को, ये रेडियस हो जाएगा। बस यही यूज़ करना होता है। और इसमें वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो इसी का हमें यूज़ करना है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है वो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज, फर्स्ट है 7 सेंटीमीटर। तो आर हमें दिया हुआ है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। कुछ नहीं करना, सीधा फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला हमारे पास वॉल्यूम का 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब है आर को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4/3 इंटू 22/7, क्योंकि हमें दिया नहीं है पाई तो हम ये यूज़ करेंगे। आर है 7 इंटू 7 इंटू 7, आर क्यूब मतलब आर 7 था तो उसको 3 बार रख लिया। इससे से काट देंगे। अभी देखो 3 से डिवाइड हो नहीं रहा कुछ भी, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 88 इंटू में 7 7 जा 49/3। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 88 इंटू 49 कराएंगे ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 88 आएगा, 7 7 जा 49। तो ये आने वाला है हमारा 4312 डिवाइडेड बाई 3। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि बुक में मिक्स फ्रैक्शन में ही आंसर दिया हुआ है 4312। तो ठीक है, ऐसे करते हैं। 4312 को डिवाइड कर लेते हैं किससे, 3 से। तो 3 बन जा 3, तो 1 बचेगा, फिर यहाँ पर आएगा 3, ऊपर उतार लिया। फिर 3 4 जा, ये आ जाएगा 12, फिर 1 बचेगा, फिर ये 1 उतारेंगे यहाँ पर। और फिर 3 3 जा 9, यहाँ बचेगा 2 ऊपर से, फिर क्या उतार लेंगे 2। और ये 7 से करेंगे तो आ जाएगा 21 और 1 बचा। तो इसको कैसे मिक्स में चेंज करेंगे, ये जो 3 है हमारा, ये नीचे रहेगा, और ये हमेशा रिमाइंडर प्लस होने के लिए ऊपर चला जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो बस यही हमारा आंसर बन जाएगा। ये आ जाएगा आपका 14371/3, और ये सेंटीमीटर में था तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूबिक, बन जाएगा आपका आंसर। बस इतना ही करना था। इसमें कितना दिया हुआ है रेडियस, आर हमें गिवन है 0.63 मीटर, ठीक है। फॉर्मूला पुट करना है सीधा, कुछ नहीं करना। 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 इंटू में 22/7, 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63। अब ये कितना आ जाएगा, 7 9 जा 63 होते हैं, ठीक है। तो 0.09 आ जाएगा ये। इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं, ये आ जाएगा 0.21। तो क्या क्या बचेगा हमारे पास, 4 बचा, 22 बचा, 0.09 बचा, 0.63 बचा, 0.21 बचा। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा। मैंने से कैलकुलेट अलग से कर लिया है, ठीक है। तो क्योंकि मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँगा वीडियो बहुत बड़ा बन जाता। तो ये आ जाएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करने पे 1.04781 इतने मीटर क्यूबिक आ जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में जो आंसर दिया हुआ है ना, वो है 1.05 और मीटर क्यूबिक लिखा हुआ है, और वो अप्रोक्स में लिखा हुआ है। तो हम भी है ना, हमारा आंसर देखो 1.05 1.04 1.05, तो बिल्कुल इसको करने पे ये आया। तो अप्रोक्स का मतलब क्या है, कि ये वाला आंसर पीछे दिया हुआ, तो ये वाला आंसर आपका आ रहा, तो ये भी ठीक है, गलत नहीं है आपको, ठीक है। वो नंबर पूरे मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, कह रहा है व्हाट अमाउंट, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर ए।
तो अब ऐसी बॉल है स्फेरिकल जिसके डायमीटर हमें दिए गए हैं, तो जितना वो कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, तो जितना पानी वो डिस्प्लेस करेगा वो कितना करेगा, वो उतना ही पानी डिस्प्लेस करेगा जितना कि उसका खुद का वॉल्यूम होगा। अपने वॉल्यूम के बराबर ही पानी को वो बाहर निकालेगा। ठीक है, जैसे मान लो किसी स्फीयर का 100 सेंटीमीटर क्यूबिक का वॉल्यूम है और हम किसी चीज़ में डाल देते हैं तो उसमें से उतना ही पानी बाहर निकलेगा जितना उसका वॉल्यूम होगा, क्योंकि वो अपना स्पेस ले लेगा। तो इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में हमें सीधे सीधे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम ही निकालना है। तो अगर लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, तो देखो कैसे करेंगे। डी हमें दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, तो आर हमारा हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो बस फॉर्मूला पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा 4/3 इंटू 22/7, आर है 14 इंटू 14 इंटू में 14, 7 2 जा 14। ठीक है, अब ये तो पूरा कट गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आएगा 88 इंटू में 14 का स्क्वायर होता है 196 और इंटू में 2, नीचे आ जाएगा 3। अब जरा ध्यान से देखो तो कुछ कट भी नहीं रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं कट रहा। ठीक है, 3 से तो कट नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, इसको सबको क्या कराएंगे, सबको मल्टीप्लाई कराओ। देखो इस वाले क्वेश्चन में जैसे हमने किया था ना फर्स्ट वाले में, इस वाले में किया था, वही करना है हमें। इसको मल्टीप्लाई करो, ऐसा आ जाएगा, फिर उसको मिक्स में चेंज कर देंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या है, मिक्स में आंसर दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन में। तो ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं। ठीक है, इसको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कराया था 34496 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको इससे डिवाइड कराएंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना मैं पहले वाले बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ, फिर से सॉल्व कर देते हैं। 34496 डिवाइडेड बाय किससे करना है, 3 से, तो 3 1 जैसे जा रहा है, फिर 4 उतर आएगा, फिर 1 आएगा, फिर ऊपर से फिर 4 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12, फिर 2 बचेगा, ऊपर से क्या उतरेगा 9, 3 9 जा 27, फिर 2 बचेगा, फिर 6 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3 8 जा 24, क्या बचेगा 2 बचा। तो रिमाइंडर कहाँ जाएगा, रिमाइंडर हमारा जाएगा ऊपर, और ये कहाँ आएगा हमारा 11498 नीचे, और ये 3 आ जाएगा यहाँ पर साइड में। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 11498, ये आ जाएगा 11498, 1 ऊपर सॉरी 2 ऊपर और 3 नीचे, रिमाइंडर ऊपर लिखते हैं, सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, अब इसको करते हैं, सेकंड वाले पार्ट को करते हैं फिर से भाई। सॉल्यूशन देखो कैसे करना है, डी हमें दिया हुआ है कितना 0.21, सबसे पहले आर बना लो इसका 21/2 पॉइंट। ठीक है, अब इसको मैं डेसिमल खत्म करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा, आर इज इक्वल टू हो जाएगा 21/2, और 2 नंबर है डेसिमल के बाद तो 2 0 लगा लेंगे, इतना आ जाएगा। अब इसको आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये डिवाइड तो हो नहीं रहे, तो अब इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, फॉर्मूला पुट करो, 4/3 इंटू में 22/7 इंटू में आ जाएगा 21/200, 21/200 इंटू में 21/200, इसे कट जाएगा, 3 पे चला जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो ऊपर से सारा कट गया। अब ये बचे, इनको कुछ नहीं करना, पहले इससे काट लेते हैं 11 और इसको बना लेंगे हम 100, फिर ये कटेगा 2 पे और ये आ जाएगा 100, और फिर इसको भी पूरा काट देंगे, कितना आ जाएगा 100। तो मैंने 100 में क्यों लेके आए, बाद में हम डेसिमल लगा देंगे जो बचेगा। अब देखो यहाँ क्या बचा, 11 बचा, और ये कितना बचा 21 इंटू 21 441 होता है, नीचे कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, कितने थे 1 2 3 4 5 6, 0 लगा दिए। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, इसको मल्टीप्लाई कराओ और डेसिमल पुट कर दो, कितना आएगा ये 11 1 जा 11 और 1, फिर 1 कैरी हो जाएगा, 11 4 जा 44, 44 और 1 45, 5 और फिर 4 कैरी, फिर 11 4 जा 44, 44 48 आ जाएगा, 48 और नीचे 1 2 3 4 5 6। अब इसको डेसिमल पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। देखो 4851 कितने के बाद लगने वाला है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 4 है, और 2 0 और लगा लो और डेसिमल लगा दो यहाँ पर, और कितने आ जाएगा ये मीटर क्यूबिक, और ये बन जाएगा आपका आंसर।